कि कल को आपके नंबर नहीं बढ़ते पे केस वगैरह दर्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारा ग्रुप है एमपी महिला सुपरवाइजर आपत्ति ग्रुप, जहाँ पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, और दिव्यांशु कुश मैथ्स वहां भी 7-8 हजार विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। जबकि काम की चीज एक डलेगी पर वही दमदार होगी। बोलना नहीं चाहिए। एक पागल का वीडियो देख लिया मैंने, वो 187 कट ऑफ बोल रहा था, है ना। एक पागल का वीडियो देख लिया, वो क्या बोल रहे थे 100, मैं तो देखता नहीं हूँ, एक विद्यार्थी ने भेज दिया, एक पागल आया कहीं कहाँ से 187 कट ऑफ जाएगी और हो सकता है 190 भी कट ऑफ चले। या तो मैं, मेरा मन ऐसा करा कि यूट्यूब तो छोड़ू, मैं इसको, है ना, ईट पत्थर कहाँ है मेरा, ईट पत्थर ईच के मार दूं। तो हेलो बहनों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के एग्जाम खत्म होने की आप सबको ढेर सारी, सबसे पहले तो बधाई। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी, बहुत संघर्ष करा, और महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2025 का महाकुंभ, जो महाकुंभ आपने दिल से तैयारी करके इसमें हिस्सा लिया था, तो ये महाकुंभ बहनों अब हो चुका है पूरा, क्योंकि कल आंसर की भी लिंक हटा दी गई है। अब आप लोगों को सिर्फ आपने जो मेहनत की उसका फल का इंतजार। आप सभी ने कठिन मेहनत की बहनों, इसमें कोई दो राय नहीं है। रातों रातों 2-2, 3-3 बजे रात तक मेरे साथ लाइव में आपने पढ़ा, ये लाइव सेक्शन गवाह है कि आपने मेहनत की थी। इसी उत्साह के साथ, जो उत्साह आपने अभी तक रखा, उसे आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते रहना है आप सभी को। बहनों, आज का वीडियो में हम बहुत जरूरी चीजों से संबंधित बातें करेंगे, और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। जो बहनों के डाउट थे, सभी डाउट को आज मैं दूर करने वाला हूं। तो मैं खुद दिव्यांशु कुश मैथ्स चैनल पर आपका दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं बहनों। इस चैनल पर हम एमपी के सभी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, रूल बुक, रिजल्ट, मैथ्स, सभी की संबंधित जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते हैं, जिससे आप लोग अपडेट रहें। तो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं बहनों, आपने पेपर दिया है ना, तो अब आपको दिमाग में क्या चीजें रखना है। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना है बहनों। 1% भी आपको नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। क्यों नहीं लाना है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, धैर्य बना के जरूर रखें। अब बात करते हैं भैया, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं बिल्कुल काम की चीजों पे आऊंगा, पर पहले मेरे को ये वीडियो में कुछ बहने के नंबर कम आए हैं, है ना, तो वो डिमोटिवेट भी हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं उनको मैं कुछ ना कुछ वैल्यू देकर जाऊं वीडियो में। नेगेटिव सोच रुकावट देती है बहनों, हमेशा याद रखना। नेगेटिव सोच हमेशा आपको जिंदगी में रुकावट ही देगी। आप कुछ भी करोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमेशा नेगेटिव चीज आपको रुकावट देगी। इसलिए छोटी छोटी, है ना, चीजों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। क्या छोटी छोटी चीज है, जैसे मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, ये चीजें, ये एक मंत्र है। क्या है, मंत्र है, आपको दोहराते रहना है। अब बात करते हैं, और आपको ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके, ठीक है, आप क्लास करोगे, कब तक करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपको जल्दी से सब कुछ रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ना है जो पेपर में आएगा वही। तो आप यहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर लेना। इस पे क्या होगा, आपको आंसर की भी मिल जाएगी, मैं कंटेंट पे आऊंगा बाकी, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी, जैसे आबकारी की, ठीक है, आप फॉर्म डालोगे, आबकारी के डाले होंगे आपने, पेपर होगा आपका ग्रुप 4 का, ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी के एग्जाम के नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, नोट्स, और आंसर की भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आंसर की, मतलब सभी ओल्ड पेपर, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, सब कुछ। कहाँ पे, दिव्यांशु कुश मैथ्स, ये प्ले स्टोर पर ऐप है। क्या है बहनों, ऐप है, तो ये डाउनलोड कर लेना, जिसपे आपको हेल्प हो जाएगी, वहां से सभी चीजें आपको मिल जाएगी। आप ऐसे किसी से
कोर्स खरीदोगे, वीडियो देखोगे, फिर कब तक नोट्स बनाओगे, तो टाइम भी खराब होगा आपका बहनों। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आपको हैंड रिटन बिल्कुल हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, सभी टॉपिक जो पेपर में आएंगे। बात करें नॉर्मलाइजेशन की बहनों, नॉर्मलाइजेशन एंड परसेंटाइल, है ना, बहुत सारे डाउट है बहनों के, मैंने आज दूर करूंगा। और आप कमेंट में जरूर एक चीज लिख के जाओगे कि सर आज हमारे सभी डाउट दूर हो गए हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, एंड परसेंटाइल कैसे काम करता है, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में कम होंगे, तो ये नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल आखिर सर काम कैसे करता है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का वीडियो देख लो तो वो हर कुछ बताया जा रहा है ना, ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूं, पर आपको लॉजिकली तरीके से ईएसबी के जो अपना महिला सुपरवाइजर है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई नहीं बताएगा। आप, मैं जो चीज बताने वाला हूं वो नोटिफिकेशन में जाके मैं बिल्कुल समय वो बता दूंगा कि ये पॉइंट पे जाके देख लेना, वो पॉइंट पे आपको चीजें लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर देखना कि आपको कौन आदमी लॉजिकली चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मैं 10 चीजें नहीं बताता हूं, मैं एक ही वीडियो लाता हूं, दिन में 10 वीडियो नहीं लाता हूं, है ना, ले दे के। और पहली चीज तो ये कि हम ये वीडियो कोई व्यूज के लिए नहीं बना रहे, हम पढ़ा के भी वीडियो पे व्यूज लाते हैं और लोग देखते हैं, इससे ज्यादा व्यूज आते हैं पढ़ाई के वीडियो पे, लाइव सेक्शन में देख लेना। पर बात करें, आपको जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बात करें रॉ स्कोर की, रॉ स्कोर, अब ये रॉ स्कोर क्या है भैया, जो रॉ स्कोर है ना, मतलब जो आपने पेपर में जब सबमिट करा था ना, आप जैसे पेपर में क्या करा था, आपने सबमिट बटन दबाई थी तो आपके सामने एक खूबसूरत सी भला आ गई थी। खूबसूरत सी भला मतलब कि आपके नंबर कितने हैं, ठीक है, नंबर कितने, जो कुछ लोगों के लिए सदमे का काम भी कर रहे थे कि यार हमारा नंबर नहीं, हम तो पागल हो गए, ये हमने क्या देख लिया, है ना, वो उसको बोलते हैं अपन बहनों रॉ स्कोर। क्लियर, रॉ स्कोर समझे। अब रॉ स्कोर में भैया क्या होंगे, आपके सही गलत सवालों में से मिले अंक वही कहलाता है रॉ स्कोर, जो आपने स्क्रीन पे देखे थे। ठीक है, पूरा मैं बिल्कुल हर चीजों को, हर पॉइंट को लेके चलूंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, पर इंपॉर्टेंट चीजें सब कवर की जाएगी छोटे वीडियो में, क्योंकि आपका टाइम भी जरूरी है। और आप किस एग्जाम की तैयारी आगे कर रहे हैं, आप कर रही की एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, ग्रुप 4 की, तो उसके फ्री क्लासेस भी हम यहाँ यूट्यूब पे लाएंगे। आप लोग कमेंट करें कि किसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, छात्रावास भर्ती की, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे दिव्यांशु घोष में ऐप पर। बात करें नॉर्मलाइजेशन, किसकी बात करें हम, नॉर्मलाइजेशन। सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या भला है, ये कौन सी बवाल चीज है नॉर्मलाइजेशन। तो बहनों आपको बता दूं, ये नॉर्मलाइजेशन वो चीज है जो मिट्टी को सोना बना देती है, मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी बना देती है। अलग अलग शिफ्ट की कठिनाई बराबर करने के लिए इसका यूज किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, अब सर ये तो सब देखो, आपने कुछ नया तो बता नहीं दिया सर, है ना, ये क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन का ज्ञान तो हमको पहले से ही है, हम तो बहुत ज्ञानी है, हमको नॉर्मलाइजेशन का ज्ञान पहले से ही है। पर अब मैं बात करने वाला हूं जो सबसे अहम चीज है, परसेंटाइल। कई लोगों को 50% लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम परसेंटाइल होता क्या है। परसेंटाइल क्या होने वाला है आपके रिजल्ट में, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे विस्तृत रूप से करेंगे बहनों। बात करें, परसेंटाइल होता है आपकी पोजीशन पूरे ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है उसमें पूरी पोजीशन, मतलब क्या है परसेंट में, मतलब क्या है, तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको टेक्निकल वर्ड यूज करना समझने में दिक्कत जाती है, इसके लिए मैं इसको तोड़ रहा हूं आसान शब्दों में। एग्जाम्पल के लिए बहनों, अगर आपने 90% विद्यार्थियों से बेहतर किया तो आपका परसेंटाइल भी 90% होगा। समझ गए, मतलब 90%, इसका परसेंटाइल का मतलब ये होता है। समझ गए, आपके ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, आपके ग्रुप में। अब बात करें भैया, आपने ऑब्जेक्शन की लिंक जो डीएक्टिवेट हो गई, और पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैंने ही बताया था कि 17 तारीख तक ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो जाएगी, और आपने देख भी लिया है कि भैया ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो चुकी थी। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने वहां पे प्यार दिया था, लाइक किया था, सर आपकी बात सही निकली, थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्शन लिंक का उपयोग आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कल करा होगा और लगाए होंगे ऑब्जेक्शन। बाकी हमने तो लगाए हैं, हमारी टीम ने, और हमने भी खूब लगाए हैं, भर भर के लगाए हैं। किन शिफ्टों में कितने प्रश्न बढ़ेंगे, कितने प्रश्न कम होंगे, सबकी जानकारी देंगे। देखिए
बात करें मेरी टिप है जो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है उनसे, ठीक है, कि आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो मेल पे आपको बिल्कुल पेमेंट वेमेंट सबका वो आया, एक मेल आया है ना, तो वो स्लिप को क्या करना है, सुरक्षित रखना है आपको। जो स्लिप आई ना उसको सुरक्षित रखना है, बाद में जरूरत उसकी हो सकती है, फाइल में सेव कर लेना, जैसे उसकी फोटो सेव करते हैं, ठीक है। तो समझ गए मेरी बात कि स्लिप को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कल को आपके नंबर नहीं बढ़ते तो इस स्लिप के माध्यम से अपन फिर से यहाँ पे केस वगैरह दर्ज कर सकते हैं। क्लियर? चल, तो आगे बढ़ते हैं, इसी मुहिम को आगे लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं, सर हमें यह बताइए डिलीट हुए प्रश्नों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा हमारा ग्रुप है एमपी महिला सुपरवाइजर आपत्ति ग्रुप, जहाँ पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, और दिव्यांशु कुश मैथ्स, वहां भी 7-8 हजार विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु कुश मैथ्स और एमपी महिला सुपरवाइजर आपत्ति ग्रुप, अगर इन ग्रुप्स में नहीं है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, उन ग्रुप्स में टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहां पर बातें चलती है, चैट ओपन है, एक दूसरे से आप बात कर सकते हो, सभी बहनें भाई सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करें डिलीटेड प्रश्नों का सर क्या असर होगा। हमारे जो शिफ्ट में डिलीट, किस शिफ्ट में कितने प्रश्न डिलीट हुए, किस शिफ्ट मतलब होंगे, है ना, तो उन पे असर क्या होगा। क्या सर हमारा स्कोर गिरेगा कि हमारा स्कोर बढ़ेगा। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे पूरे यूट्यूब में पूरा यूट्यूब छान के देख लेना, ये टॉपिक को कोई भी नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि किसी ने नॉर्मलाइजेशन के नियम व्यापम के पढ़े ही नहीं, महिला सुपरवाइजर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा ही नहीं, सिर्फ आके ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालने पे लगे हुए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल दें हो जाएगा, जबकि काम की चीज एक डलेगी पर वही दमदार होगी, ठीक। इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे आपके दिल की सभी बातें, डाउट दूर किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपत्ति दर्ज करने से, आप सबने भैया आपत्ति भर भर के दर्ज करी है, भर भर के, है ना, थोक के भाव से ट्रकों से आपत्ति दर्ज कर दी है। तो इसमें रो मार्क्स, जो आपके एक्चुअल मार्क्स है, रो मार्क्स में कैसे सर बदलाव होगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दीदी और भैया हो, सभी लोग समझ लीजिए कि आपको ये चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से चालू होती है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपत्ति दर्ज करने से, अब आपने दर्ज कर दी है तो रॉ मार्क्स में क्या बदलाव होगा, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं बहनों, ठीक है। चलिए, इंस्टाग्राम पे भी हजारों लोग जुड़ चुके हैं, दिव्यांशु कुश मैथ्स नाम से इंस्टाग्राम, वो दिव्यांशु कुश पर्सनल नोट ऑफिशियल सर्च करोगे तो आ जाएगा इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। जिसको जुड़ना है वहां पर क्या है, आपको मध्य प्रदेश में हर जिले की जॉब की जानकारी भी देते हैं। जैसे आपके जिले में कोई जॉब निकली है तो उसकी वीडियो रील के माध्यम से वहां पर हजारों लोग देखते हैं, ठीक है। सही प्रश्न, बात करें सही प्रश्न, भैया अब मेरी बात समझना है ना, अगर वो प्रश्न आपने आपत्ति लगाई, आपने आपत्ति लगा दी, ठीक है, आपने आपत्ति लगा दी और सही प्रश्न, वो प्रश्न क्या निकल गया, सही निकल गया, तो डिलीट होने पर आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। सही प्रश्न भी डिलीट कर दिया तो उससे आपके ही नंबर पे आपको ही नुकसान हो सकता है। समझ गए ये बात। दूसरी चीज, गलत प्रश्न, किसकी बात करें, गलत प्रश्न। गलत प्रश्न अगर डिलीट हुआ तो उससे क्या होगा, गलत प्रश्न डिलीट होने से आपको होगा फायदा। क्या होगा, फायदा। अब देखो मैंने क्या बोला, सही प्रश्न डिलीट होने पर किसी को वहां पर नंबर मिल गए, ठीक है, किसी को वहां पर नंबर मिल गए, उसको लगा तो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 180 नंबर आ रहे हैं, अब वो प्रश्न हट गया, अब वो प्रश्न हट गया, ठीक है। तो सही प्रश्न डिलीट होने पर आपको क्या हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, मतलब आपके नंबर कम हो जाएंगे। और गलत प्रश्न हुआ और आपने आपत्ति लगाई, गलत प्रश्न हुआ, तो डिलीट होने पर आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, वहां पर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे आपने नंबर रॉ मार्क्स देखे 160, तो उधर नॉर्मलाइजेशन में वो चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। एक डिलीट प्रश्न से मिलने वाले नंबर, कुछ लोगों का डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर करेंगे। एक प्रश्न सर हमारा डिलीट हुआ तो हमारे 1 या 2 इससे कम नंबर मिलेंगे क्या, कैसे निर्धारित होते हैं सर ये नंबर। हमारा एक प्रश्न डिलीट होगा तो क्या हमें 1 नंबर मिलेगा कि 2 नंबर मिलेगा, हमारा एक प्रश्न डिलीट होगा तो हमें 1 नंबर मिलेगा कि 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं।
ये सारी बातें मैं इस वीडियो में विस्तार से आपको क्या करने वाला हूं, समझाने वाला हूं बहनों। चलिए अब आगे की बात करते हैं। डिलीटेड प्रश्न का असर आपके नंबर पर कैसे होगा, यह असर किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया। पूरे YouTube छान मारना किसी ने भी ये स्पष्ट नहीं किया। इसी के लिए हमारा जो कंटेंट होता है सबसे यूनिक होता है, हमारा जो टॉपिक होता है सबसे यूनिक होता है, और हमारा जो टॉपिक होता है वो लाखों दिलों के, लाखों दिमागों के कंफ्यूजन वाला होता है। ठीक है, अक्सर किसी ने स्पष्ट नहीं किया। आज मैं आपको यह पूरी जानकारी देने वाला हूं कि होने क्या वाला है आगे गेम में। ठीक है, देखिए पूरी वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और सभी पॉइंट्स आपको क्लियर किए जाएंगे, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। और कोई चीज का जवाब नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, अगला वीडियो ला दूंगा। ठीक है, चलिए जो भी बातें बताऊंगा हवा में नहीं बताऊंगा। पहली चीज, हवा में क्यों नहीं बताऊंगा, आके मैंने बोल दिया भैया इतनी कट ऑफ जाएगी, मैंने बोलना नहीं चाहिए। एक पागल का वीडियो देख लिया मैंने, वो 187 कट ऑफ बोल रहा था, है ना। एक पागल का वीडियो देख लिया, वो क्या बोल रहे थे 100, मैं तो देखता नहीं हूँ, एक विद्यार्थी ने भेज दिया, एक पागल आया कहीं कहाँ से 187 कट ऑफ जाएगी और हो सकता है 190 भी कट ऑफ चले जा। तो मेरा मन ऐसा करा कि यूट्यूब तो छोड़ू, मैं इसको, है ना, ईट पत्थर कहाँ है मेरा, ईट पत्थर ईच के मार दूं। चलिए, तो जो भी बातें बताऊंगा हवा में नहीं बताऊंगा, पीवी रूल बुक के आधार पर। किसके आधार पर, पीवी की रूल बुक के आधार पर डिस्क्राइब किए, इसमें जितने भी बातें हैं आपको रूल बुक में मिल जाएगी। हाँ, अब ये दिक्कत हो सकती है कि आपने रूल बुक आपने पढ़ी नहीं हो, तो यहाँ आके ज्ञान ना पेले, क्योंकि पहले मतलब रूल बुक है उसको जाके पढ़ें कि दिव्यांशु सर ने जो बातें बताई वो सही है या फिर नहीं। ठीक है, बाकी अगर मकसद समझना है तो समझेंगे, अगर मकसद कोई दूसरा है तो दूसरे तरीके से समझेंगे। चलिए, आप चाहे तो रूल बुक जाकर पढ़ सकते हैं, खुद भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम वहां भी दे दीजिएगा मैं जो बताने वाला हूं। देखिए, अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे ये बताइए आपका पेपर कितने नंबर का था। सर हमारा तो पेपर 200 नंबर का था, 180 नंबर आए सर हमारे तो, है ना। अरे 200 नंबर का पेपर था, पर 200 नंबर का पेपर है नहीं, क्योंकि कई शिफ्टों में प्रश्न डिलीट किए जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पर केस लेके बता रहा हूँ, इस केस से आपको पूरी पिक्चर दिमाग में घुस जाएगी। देखिए, केस फर्स्ट ए लिया मैंने, 2 प्रश्न थे अपने, 200 नंबर का पेपर, 2 प्रश्न हो गए डिलीट। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए डिलीट। उसमें से ए जो है वो क्या है, केस ए है, मैंने केस ए बनाया। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल वो तुमको समझाना पड़ेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे पिक्चर कोई समझ नहीं पाता है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में समझ नहीं पाता है। रॉ मार्क्स का सेक्शन है, डिलीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन है, और असर क्या होगा आपके रिजल्ट पर, फाइनल रिजल्ट पर, वो समझिए। बात करें भैया, 2 प्रश्न हो गए डिलीट, कितने हो गए, 2 प्रश्न हो गए डिलीट। ए सही हुआ जो डिलीट हुआ, बी गलत डिलीट हुआ। ठीक है, तो ये 100 नंबर आए, 190 नंबर आए थे आपके, और इसके 180 नंबर आए थे। ठीक है, तो काउंटिंग 200 में से आपने यहाँ पे करी। ठीक है, ये एक सही निकल गया, तो प्रश्नों की संख्या, और एक गलत निकल गया, तो यहाँ पे देखो 199 पे आपका क्या निकलेगा, स्कोर काउंट होगा। ठीक है, और जैसे ये काउंट होगा 190 नंबर आए, यहाँ पे 180 नंबर आए, इंटू 200 अपॉन 199, तो ये नॉर्मलाइजेशन में 0.08 कैंसिल घट गए और 1.82 बढ़ गए। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। और यहाँ पे फाइनल स्कोर जब देखोगे आप अपना, तो यहाँ पे आपके पहले 190 थे, तो ये नंबर क्या होगा भैया, 191.2। इस तरीके से ये बढ़ेंगे घटेंगे, आपको समझ में आ चुका होगा, बाकी नहीं आया तो ये फार्मूला रहता है इसका, अर्जित अंक इंटू टोटल प्रश्न बटे टोटल माइनस डिलीट। ये किसका फार्मूला है, ये व्यापम का फार्मूला है। किसका, व्यापम का। आप इसके उसमें जाके देख सकते हो नोटिफिकेशन में। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब नंबर कम और ज्यादा ऐसे होते हैं। बुक में आपको कहाँ पे मिलेगा ये फार्मूला, वो नोटिफिकेशन है उसमें, तो आपको 3.A पढ़ना है, डिलीट कंडीशन वहां पर लिखी हुई है नोटिफिकेशन में। ठीक है, 3.A वाले सेक्शन में जाके देख लेना। चलिए आगे बता रहा हूं मैं भैया, जिन लोगों ने आपत्ति लगाई
वो क्या सर आपत्ति हमारी सही रहेगी कि हमने तो गूगल से निकाल के आपत्ति लगा दी? तो महानुभावों यहाँ पे गूगल की बात नहीं सुनेगा। मेरी जो वेबसाइट में बना लूँ और उस पर हर कुछ डाटा डाल दूँ, तुम तुम्हारी वेबसाइट बना लो उस पर हर कुछ डाटा डाल दो, ऐसा नहीं होता। तो जो आपका फैक्ट है, जो आप फैक्ट दिए हैं आपको, जो आपके ऑब्जेक्शन लगाए हैं आपने, तो उसमें एनसीईआरटी या ऑफिशियल सोर्सेस को ही जोड़ना था, और जिनने जोड़े हैं उनको फायदा मिलेगा, बाकी उनके पैसे खराब है जिनने ये चीजें नहीं लगाई। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्शन लिंक से संबंधित अपने ग्रुप में भी बहुत सारी बहनें बोल रही थी सर हमारा लगा दो, हर मिनट पे मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप जो हमारी टीम है उसका व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है देते हैं हम हमेशा, तो वो नंबर पे हजारों कमेंट मतलब हजारों मैसेज आ रहे हैं, बताओ सर हमारा नहीं निकाल रहे हो, सर हमारा नहीं निकाल रहे हो। पर वहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे, हमने बहुत सारी बहनों का कर दिया, ऑब्जेक्शन लगा दिया था। अब देखो ऑब्जेक्शन लिंक से रिलेटेड मैंने आपको कोई लंबा वीडियो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने सीधा सीधा ऑब्जेक्शन लिंक आपको दे दिया था कि एप्लीकेशन डालो, नंबर डालो, डीएफ डालो, काम खत्म हो जाएगा। 1 सेकेंड में हो सकने वाले काम के लिए घंटों का वीडियो बनाना समय की बर्बादी थी, इसके लिए मैंने वो वाला वीडियो नहीं बनाया था बहनों। ठीक है, चलिए कुछ बहनों बोल रही थी सर आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, तो कहीं गया नहीं, पर ये आपका टाइम खराब नहीं करना था। अब मेरी बात समझना, यदि आपके पास सब्सक्राइबर में से 1% मुझे, अब मेरी 75,000 फैमिली, 75,000 में से 1% भी लोगों मेरे को अगर वहाँ पे भेज रहे हैं, तो मुझे फोटो इमोज भेजकर प्रश्न की आपत्ति लगवाना, एक प्रश्न का सोर्स सही चेक करने में आधा घंटा लग रहा था वहाँ पर, और मेरी टीम को भी आधा घंटा लग रहा था। तो हमने भैया कल रात को 70-80 जो बज गए थे बच्चे, कल रात की बता रहा हूँ, ऐसे तो हमने 3-4 हज़ार 5,000 तक के ऑब्जेक्शन लगा दिए, पर 70 से 80 बच्चे रात को भैया परेशान हो रहे थे, उनको ये रिप्लाई दे रहा हूँ। बच्चों के प्रश्न का निराकरण कर चुका हूँ, पर सबको व्यक्तिगत रूप से सहायता करना संभव नहीं है भैया, मैं माफी में चाहता हूँ, क्योंकि इतने लोगों की आपत्ति लगाने में पसीने छूट गए थे। ठीक है, और ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि वहां पर ग्रुप में आप कोई प्रश्न भेज रहे थे तो मैं 2 सेकंड 3 सेकंड हर सेकंड आपका उत्तर भी देने की पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक है, प्रश्न निरस्तीकरण की शर्तें। अब प्रश्न कौन सा निरस्त होगा सर हमारी परीक्षा में, तो सुनिए मेरी बात, ये नोटिफिकेशन के जो व्यापक का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से बातें कर रहा हूं मैं ना, ये मैं घर में बैठ के नहीं बना रहा हूँ। चलिए देखिए, बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कोई सा भी एक कारण होता है तो प्रश्न निरस्त किया जा सकता है, ये उसके व्यापक में नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है, तो कौन कौन से भैया वो कारण है, तो देखिए गलत संरचना या फ्रेमिंग, है ना, मतलब गलत संरचना हुई हो क्वेश्चन की, गलत फ्रेम फिट किए हो, तो वो प्रश्न मतलब गलत तरीके से उसको डिस्क्राइब किया हो, बनाया गया हो, तो वो प्रश्न डिलीट किया जाएगा। सेकेंड नंबर पे कौन सा प्रश्न गलत किया जाएगा, एक से अधिक विकल्प सही हो, और 1-2 शिफ्ट तो ऐसी है उसमें 5-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब सेम विकल्प थे, सेम विकल्प, बताओ, तो ये प्रश्न भी डिलीट होंगे। तीसरे नंबर पे कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, कोई भी विकल्प सही नहीं है वो वाला प्रश्न भी डिलीट होगा, जो विकल्प सही नहीं होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत, ए बी सी डी ई आंसर, डी तक कोई आंसर ही नहीं, तो वो वाला प्रश्न भी डिलीट होगा। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में भिन्नता, ठीक है, वो प्रश्न आपका क्या होगा, डिलीट होगा, क्लियर डिलीट होगा। फिर बात करें मुख्य त्रुटियां विशेषज्ञ समिति, और इंग्लिश में सही हुआ, ठीक है, तो नंबर मिल सकते हैं। अब नंबर किनको मिलेंगे वो मैं बताऊंगा किसको मिलेंगे। देखिए मुख्य त्रुटियां विशेषज्ञ समिति, अगर वो उनकी समिति भैया कोई प्रश्न को डिलीट करेगी तो अन्य उपयुक्त कारण भी हो सकते हैं डिलीट करने के क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करें जो अपनी रूल बुक है ना, पीवी मतलब ईएसबी की रूल बुक है, उसमें 3.A पे लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन जाके देख लेना, निरस्त प्रश्नों के लिए शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों को उनके अर्जित रॉ मार्क्स के अनुपातिक आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। ये एक लाइन को अच्छे से समझना क्या है कि रूल बुक के इस जाके पढ़ लेना, वहां पर लिखा हुआ है निरस्त प्रश्नों के लिए शिफ्ट के सभी अभ्यर्थी, मतलब वो शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों की बात हो रही है, उनके अर्जित रॉ मार्क्स मतलब जो उनने स्क्रीन पे देखा वो नंबर के अनुपातिक आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं, जो डिलीट हुए हैं प्रश्न उनके लिए। ठीक है, निरस्त मतलब डिलीट, आया समझ में, अनुपातिक उसको क्या किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। अब आगे थोड़ी सी चीज है ना, दिव्यांशु कुछ मैथ्स जो यूट्यूब चैनल है, ये हमारी टीम आपके साथ हमेशा है। आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो अपना स्कोर बताएं कमेंट सेक्शन में, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट जरूर करें जिससे हम चीजें क्लियर कर पाए।
और मध्य प्रदेश में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इस ग्रुप में, इस ऐप में डाउनलोड कर लें तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी आपका। री एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के नोट्स मिल जाएंगे दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप पर। एवं यही नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, इस पे भी ज्वाइन हो जाए, और आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाए, एमपी महिला सुपरवाइजर आपत्ति ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम। हर शिफ्ट का कितना क्वेश्चन गलत हुआ, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ, कौन सी कठिन शिफ्ट थी, कौन सी आसान शिफ्ट थी, यह भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो हम उसका वीडियो बना देंगे।